हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। हमने इंग्लिश में 7th लेसन तक एक्सप्लेनेशन कर लिया है और ये हमारी क्लास सेकंड का 8th लेसन है। पीडीएफ आपके पास सॉल्यूशंस के सारे पहुंच गए हैं, सारे लेसन्स के आपके पास पीडीएफ हैं, तो उससे आप आपकी कॉपीज़ कंप्लीट करिएगा और एक्सप्लेनेशन भी ऑनगोइंग चल रहा है। तो हम 8th लेसन का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारा 8th लेसन कौन सा है? हमारा 8th लेसन है टाइम इज़ प्रीशियस, मतलब समय बहुत कीमती होता है। सो किस बारे में है ये? सम चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी द होल ईयर, दे स्टडी ओनली व्हेन द एग्जामिनेशंस आर नियर, सो दे कैन नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। दिस स्टोरी टेल्स अस टू नो द वैल्यू ऑफ टाइम इन आवर लाइफ। किस बारे में है ये? ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं और कब पढ़ते हैं? जब एग्ज़ाम्स आते हैं, और उससे क्या होता है? उससे उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, तो उनको टाइम की वैल्यू समझना चाहिए। तो ये लेसन हमको टाइम की वैल्यू के बारे में बताता है। देयर वॉज अ गर्ल नेम कीर्ति, शी रीड्स इन क्लास सेकेंड, शी वॉज वेरी वीक एट हर स्टडीज़, शी डिड नॉट लाइक टू स्टडी रेगुलरली, शी यूज टू गेट द स्टडी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस टाइम ओनली। तो किस बारे में है ये? एक लड़की के बारे में है, उसका नाम है कीर्ति। तो कीर्ति कौन सी क्लास में पढ़ती है? कीर्ति सेकंड क्लास में पढ़ती है और अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वीक है, और उसको रेगुलर पढ़ना भी नहीं पसंद है। वो कब पढ़ती है? जब उसके एग्ज़ाम्स आते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसका जो नंबर है वो कम आते हैं, जिससे उसके पेरेंट्स बहुत ही परेशान रहते हैं। As a result, she always got poor marks and became sad. Her parents were very anxious. जैसे कि बताया कि उसके नंबर कम आते हैं और उससे वो दुखी हो जाती है और इससे उसके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। She told her parents not to study ahead. At this, her parents become very worried. अब उसने अपने पेरेंट्स को क्या बोल दिया कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करना है। तो ये सुन के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। One day her father called her. Her father showed her an ant. It was trying to climb the wall. एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसके पापा, कीर्ति के पापा उसको बुलाते हैं और दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कि एक जो चींटी है वो बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। It climbed a little and fell down. वो थोड़ा सा चढ़ती है ऊपर और नीचे गिर जाती है। It happened many a time but it did not give up trying. तो कितनी बार वो ऊपर चढ़ती है, नीचे गिर जाती है, ऊपर चढ़ती है, नीचे गिर जाती है, बार बार यही चलता रहा। फाइनली आफ्टर 7-8 ट्रायल्स इट क्लाइम्ड द वॉल सक्सेसफुली। और फाइनली जब वो बार बार चढ़ रही थी, उतर रही थी, 7वीं 8वीं बार कोशिश करने के बाद में वो दीवार पर सक्सेसफुली चढ़ गई। हर फादर सेड, लुक एट दिस आंट, इट फेल डाउन मैनी अ टाइम बट इट केप्ट ट्राइंग। अब जो फादर हैं कीर्ति के, वो उसको बोलते हैं कि देखो इस छोटी सी चींटी को देखो, ये कितनी बार ऊपर चढ़ी, नीचे गिरी, पर फाइनली वो कोशिश करती रही और ऊपर चढ़ गई। यू मस्ट लर्न फ्रॉम दिस लिटिल हार्ड वर्किंग क्रिएचर। और तुमको इस छोटे से जीव से ये सीखना चाहिए कि कड़ी मेहनत करना है। यू ऑल्सो मस्ट कीप ट्राइंग टिल यू गेट सक्सेस। तुम्हें भी जब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक तुम सक्सेस नहीं हो जाते। यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट टू स्टडी एवरी डे, यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस। और तुमको यही एक पॉइंट बनाना चाहिए कि हाँ, अब तुम डेली पढ़ोगी तो तुमको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। कीर्ति अंडरस्टूड द वर्ड्स ऑफ हर फादर, शी फॉलोड एवरी वर्ड ऑफ हर फादर। और कीर्ति अपने पिताजी की बात समझ गई और उसने अपने पिताजी की कहे हुए एक एक शब्द का पालन किया। फ्रॉम दैट डे शी मेड इट अ पॉइंट टू स्टडी रेगुलरली। और उस दिन से उसने ये निश्चय कर लिया कि अब वो डेली पढ़ाई करेगी। हार्ड वर्क वोर फ्रूट्स, इन द फाइनल एग्जामिनेशन शी गॉट फर्स्ट रैंक इन हर क्लास। और उसका जो हार्ड वर्क था उसने उसको फल दिया और अपने फाइनल एग्जामिनेशंस में कीर्ति को फर्स्ट रैंक मिली। कीर्ति वेंट टू हर फादर एंड थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइस दैट चेंज्ड हर लाइफ। कीर्ति अपने पिता के पास गई, उनका धन्यवाद किया कि उनकी सलाह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो ये हमारा लेसन था टाइम इज़ प्रीशियस। तो हमें भी इससे ये सीखना चाहिए कि हमें भी कड़ी मेहनत करना चाहिए और अपने टाइम की वैल्यू करना चाहिए। सो ये हमारा 8th लेसन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 9th लेसन करेंगे। जब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।